डेटा एंट्री एक ऐसा काम जिसके लिए दोस्तों आपको किसी स्पेशल कंप्यूटर कोर्स की या किसी एडवांस स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक नॉलेज अगर आपको कंप्यूटर की है ना, तो आप इजीली डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। ज़रूरत है तो जो बिगनर्स हैं और जो डेटा एंट्री नाम से दूर भागते हैं ना, उनके मन में जो कन्फ्यूज़न होते हैं कि डेटा एंट्री क्या है, डेटा क्या होता है, डेटा कौन देगा, डेटा कहाँ पे एंटर करना है, डेटा कैसा होता है, टाइपिंग स्पीड कम है, वो सारे कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को दोस्तों मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और डेटा एंट्री का काम करना चाहते हो, तो ये वीडियो देख के आप डेटा एंट्री का काम आसानी से और तेज़ी से कर सकते हो। एक पॉइंट है जो आपके डेटा एंट्री वर्क को इफेक्ट करता है, वो है आपकी टाइपिंग स्पीड। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है तो बहुत अच्छा है, आप तेज़ी से डेटा एंट्रीज कर सकते हो। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपकी टाइपिंग स्पीड कम है, तो आपकी जो एंट्रीज होंगी वो स्लो होंगी। और बहुत सारी डेटा एंट्री जॉब्स में ना एंट्री वाइज आपको पे किया जाता है, जितनी एंट्रीज आप करोगे उतना आप अर्न करोगे। बट अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड कम है और आपको डेटा एंट्री का काम करना है, तो आप बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका यूज़ करके आप फास्ट तेज़ी से डेटा एंट्रीज कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है डेटा एंट्री काम करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। इस वीडियो को दोस्तों मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। बेसिक लेवल डेटा एंट्री, प्रो लेवल डेटा एंट्री, मैनेजिंग डेटा, क्लीनिंग डेटा एंड प्रिंटिंग डेटा। सभी लेवल्स में यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं जो आपके काम को बहुत आसान करने वाली हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने सभी सेक्शंस के टाइम स्टैम्प दे दिए हैं, आप किसी भी सेक्शन पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आप काम करने के लिए जाओगे ना, जिस भी ऑफिस कंपनी में आप डेटा एंट्री का काम करने के लिए जाओगे, तो डेटा आपको वहीं से दिया जाएगा। डेटा बुक्स में लिखा हो सकता है, फॉर्म्स के रूप में हो सकता है, और आपसे बोला जाएगा कि इन बुक्स में देख के या इन फॉर्म्स में देख के आपको ना नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ये सब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड करानी है, जिसे हम बोलते हैं डेटा एंट्री। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि कौन से सॉफ्टवेयर में आपको डेटा एंट्री करनी होगी। तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है अकेला जो सबसे ज़्यादा और सब जगह यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। आपने एक्सेल में डेटा एंट्री करनी सीख ली तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि MS एक्सेस, गूगल सीट या एक्सेल के और जैसे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डेटा एंट्री आसानी से कर सकते हो। इस वीडियो में आप यही सीखोगे कि एक्सेल में स्मार्ट तरीके से, इंप्रेसिव तरीके से और तेज़ी से आप डेटा एंट्री कैसे करोगे। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, बस थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा आप देख लो, अगर आप सच में डेटा एंट्री में मास्टर बनना चाहते हो तो। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको ये वीडियो हीरो लेवल तक लेके जाएगा। मैंने भी काफ़ी मेहनत की है, थोड़ी मेहनत आप भी करो। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्सेल ओपन कैसे करोगे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में। जैसा मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि ये वीडियो मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप पहली बार डेटा एंट्री काम करने की सोच रहे हो और पहली बार एक्सेल आप चलाने की सोच रहे हो, तो भी आप आसानी से काम कर सको। अगर आपको एक्सेल की बेसिक नॉलेज है ना, तो आप सेकेंड सेक्शन पे जंप कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल आपको कैसे ओपन करना है, आपको स्टार्ट पे जाना है, यहाँ पे एक्सेल आपको मिलेगा, क्लिक कर देना है। नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हो एक्सेल की ऐप आपको मिलेगी, क्लिक कर देना है, एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये होता है एक्सेल का इंटरफेस। यहाँ पे पहले से ही टेबल बनी होती है, इसी वजह से यहाँ पे डेटा एंट्री करना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी पहले मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। ये जो बॉक्स है जिसको मैं माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं सेल। और ये जो है ये होती है रो। यहाँ से रो नंबर आप देख सकते हो, रो नंबर लिखे हुए हैं और किसी भी एक रो नंबर पे क्लिक करके वो पूरी रो आप कर सकते हो सिलेक्ट। ये होते हैं कॉलम ऐसे, ठीक है, यहाँ से आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, ABC ये कॉलम नंबर दे रखे हैं। अब ये मेरे पास एक सीट है, ठीक है। अब एक सीट में कितने रिकॉर्ड्स आप एंटर कर सकते हो ये देख लीजिए। आपको यहाँ पे देखने की टोटल नीचे कितने रो हैं, कितने रिकॉर्ड आप एंटर कर सकते हो, तो वो सब देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से पूरी सीट सिलेक्ट हो जाती है, ये देखिए
हो गई ना, सारे रो सारे कॉलम यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और ऊपर आप देखिए 10,48,576 रो हैं, इसमें इतने रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हो। और कॉलम कितने हैं, ये वाले कॉलम कितने हैं, ये आप यहाँ पे देखिए 16,384 कॉलम हैं। तो एक सीट में इतने रो एंड कॉलम होते हैं, इतना सारा डेटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपकी सीट भर जाती है, इतना सारा डेटा आप ऐड कर देते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नई सीट्स और इसमें जोड़ सकते हो। अगर आपको किसी भी सीट का नेम बदलना है तो आप डबल क्लिक करो और सीट का नेम बदल दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेटा एंट्री। कोई सीट आपको डिलीट करनी है तो आप राइट क्लिक करोगे सीट टैब पे, इनको हम सीट टैब बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। नेम आप यहाँ से भी बदल सकते हो, सीट को हाइड भी कर सकते हो और पासवर्ड भी लगा सकते हो। ये पासवर्ड लगाने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा वो बाद में बताऊंगा, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटा एंट्री हम कैसे करें। मान लीजिए आपको इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स दे दिए गए हैं डेटा एंट्री करने के लिए। आपसे बोला गया है कि फॉर्म्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर में एक्सेल में टाइप करके दो। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप फॉर्म पे नज़र डालिए और देखिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर की गई है। वही हेडिंग्स आपको यहाँ पे बना लेनी है एक्सेल में। सबसे पहले आप देखोगे तो है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। इसके बाद आपको राइट एरो प्रेस करके अगले सेल में जाना है और यहाँ पे अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो है डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए हेडिंग बनानी है। अब आप देखोगे नेम आधा यहाँ पे आ रहा है, आधा यहाँ पे है, तो ये है तो इसी में, दिखाई यहाँ पे दे रहा है। आप यहाँ पे ए और बी के बीच में जो ये लाइन है ना, इसको पकड़ लो, लेफ्ट क्लिक दबाओ, दबा के रखो, इसको इधर खींच लो। ये देखो इसकी जो चौड़ाई है इस कॉलम की, ये मैंने ज़्यादा कर दी है, तो नेम इसी में है, वो दिख यहाँ पे रहा था क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमें लिखना है डेट ऑफ बर्थ। अगले सेल में हम जाएंगे, यहाँ पे भी देखिए TH इसमें दिखाई दे रहा है, आधा बर्थ BIR इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये है तो इसी में, दिखाई यहाँ पे दे रहा है बट ये है नहीं। आप डबल क्लिक करके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगली हेडिंग आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगली हेडिंग क्या है? जेंडर। इसके बाद यहाँ पे है कोर्स, इसके बाद यहाँ पे है एड्रेस और यहाँ पे है फ़ोन नंबर, इसके बाद यहाँ पे है ईमेल। इस तरह से आपको हेडिंग बना लेनी है एक्सेल में। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम एंटर करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी कॉलम्स की जो विड्थ है वो आप ज़रूरत के हिसाब से सेट कर लो। जैसे ईमेल, इतनी विड्थ में ईमेल नहीं आने वाला है, यहाँ पे हम ईमेल एंटर करेंगे तो विड्थ कम पड़ेगी, तो यहाँ से पकड़ के आप इसकी विड्थ को ज़्यादा कर लो इस तरह से। इसी तरह से एड्रेस है, एड्रेस की भी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी आपको, ठीक है। फ़ोन नंबर की थोड़ी ज़्यादा कर लो। और जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आएगा तो कोर्स की विड्थ हम बाद में भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे जो है हेडिंग्स बना ली हैं और कॉलम्स की जो विड्थ है उसको भी सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कैसे करोगे? यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है, दबा के रखो लेफ्ट क्लिक को और इसको इस तरह से माउस को खींच लो, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको होम टैब पे जाना है, यहाँ पे देखिए हाईलाइट कलर है, ये रहा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर इनमें फिल कर सकते हो, तो मैंने येलो कलर फिल कर दिया। आपको अगर ये कलर हटाना हो तो कैसे हटाओगे? जितने से हटाना है उतना सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे वापस जाओगे, नीचे नो फिल का ऑप्शन है, तो आपने जितना सेलेक्ट किया है वहाँ से हाईलाइट कलर हट जाएगा। तो मैंने नहीं हटाया है, इनको हम बोल्ड भी कर देते हैं साथ साथ। अब देखिए आप यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे और बोल्ड पे क्लिक कर दोगे, ये हेडिंग्स जो है बोल्ड हो गई हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है तो यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ पूरा दिखाई दे जाएगा। एड्रेस की जो थोड़ी विड्थ है उसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सेटिंग आप कर लेना। बाकी कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबा के रखना, माउस का व्हील घुमाओगे तो इस तरह से सीट का जो साइज है वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको ये जो रिबन है ये हाइड करना है, जैसे देखिए मुझे यहाँ पे नॉर्मल एंट्रीज करनी है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो कीबोर्ड से कंट्रोल F1 दबा दो। ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहे थे ये हाइड हो गई हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा। दोबारा से कंट्रोल F1 दबाओगे तो ये शो हो जाएगा। कभी भी इसकी ज़रूरत है आपको तो कंट्रोल F1 फिर से दबा लो। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अभी तो मैंने कंट्रोल F1 दबाया तो यहाँ पे देखिए ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अभी भी यहाँ पे स्पेस हमें थोड़ा सा कम लग रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, कंट्रोल F1 से तो ये रिबन शो हाइड होगा, बट अगर आपको एक्सेल फुल स्क्रीन पे चलाना है तो कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट फिर F1 दबाओ। ये देखिए अब यहाँ पे अगर आप डेटा एंट्री करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे जो ये आ रहा है ना फॉर्मूला बार,
इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो। कीबोर्ड से प्रेस कर लो कंट्रोल शिफ्ट F1। ये अगर फॉर्मूला बार आपको हटाना है या फिर ये 1 2 3 ये रो नंबर या ये कॉलम नंबर यहाँ से हटाने हैं तो आप व्यू पे जाओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए शो के अंदर फॉर्मूला बार से टिक हटा दिया तो ऊपर ये फॉर्मूला बार आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो फॉर्मूला बार था इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर ये आपको हटाना है तो यहाँ से टिक हटा दो, ये हट जाएगा। आपको ये हेडिंग, ये इनको बोलते हैं रो कॉलम हेडिंग 1 2 3 ABCD, ये यहाँ पे नहीं दिखानी तो यहाँ से टिक हटा दो, ये दिखाई नहीं देंगी आपको देखनी है तो यहाँ से टिक लगा दीजिए तो ये आपको दिखाई दे जाएंगी, है ना। वैसे इनकी ज़रूरत हमें होती है, ये हमें दिखा के रखनी होती हैं। रो कॉलम तो मैंने आपको बता दिया था। ये जो सेल है ना, ये सेल है, इसका भी एक नेम होता है। ये तो हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम, बट ये जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सेल और इसका भी एक नेम होता है। इसका नेम क्या होगा, पहले कॉलम आप देखिए कौन सा कॉलम है, बी कॉलम है, और रो कौन सा है 6, तो इसका नेम होगा B6। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए कॉलम कौन सा है D और रो कौन सा 8, तो इसका नेम होगा इस सेल का D8। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए एंट्री शुरू करने से पहले। अब यहाँ पे देखिए हम पहली एंट्री करते हैं तो पहले स्टूडेंट का नेम आप देखिए फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम है राजकुमार, तो यहाँ पे आपने राजकुमार जो है लिख दिया। राइट एरो प्रेस करके अगले सेल में आ गए। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देखिए 1/2/1999, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने लिखा फॉर्म में देख के कि इसका जेंडर क्या है, इसने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो लिखा आपने यहाँ पे, इसका एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ पे लिखा। एड्रेस लिखने के बाद हम गए फ़ोन नंबर वाले सेल पे। अभी आप देखिए एड्रेस यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से कॉलम की विड्थ थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो या फिर एक काम भी कर सकते हो, मैंने कंट्रोल Z कर दिया। अगर मान लीजिए इससे भी बड़ा एड्रेस है तो कहाँ तक आप कॉलम की विड्थ को ज़्यादा करोगे, आप एक काम कर सकते हो, डबल क्लिक करो। मान लीजिए दिल्ली आपको नीचे लिखना है तो दिल्ली से पहले कर्सर लेके आओ और कीबोर्ड से ऑल्ट की दबा के रखो, फिर एंटर प्रेस कर दो तो ये दिल्ली नीचे आ जाएगा। ये देखिए इस जो रो की हाइट है ये ऑटोमेटिक थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मैंने कंट्रोल Z कर दिया। या फिर एक काम भी आप कर सकते हो, मान लीजिए यहाँ से आपने दिल्ली हटा दिया, अब यहाँ पे आपको कुछ और लिखना है एड्रेस वाले सेल में, बट आगे ये जाएगा लंबा तो आगे आपको नहीं लिखना है, इसी सेल में नीचे लिखना है, तो आप ऑल्ट की के साथ एंटर प्रेस कर लो, नीचे आपका कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। फाइनली एंटर प्रेस कर देना तो सेल के अंदर वो वैल्यू एंटर हो जाएगी। इस तरह से आप एक ही सेल में नीचे भी लिख सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी विड्थ इसकी ज़्यादा कर ली है, मुझे ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नंबर पे हम जाएंगे तो इसका फ़ोन नंबर मैंने टाइप कर दिया, टेम्परेरी बेसिस पे मैंने टाइप कर दिया है। ईमेल पे जाएंगे तो ईमेल इसका है rajkumar@gmail.com, तो ये मैंने इसका ईमेल एंटर कर दिया। तो ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमें यहाँ पे बाकी एंट्रीज करनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक और एंट्री की, मान लीजिए स्टूडेंट का नेम रवि था, इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1/1/2000 और यहाँ पे मेल मैंने टाइप किया M, बाकी के कुछ लेटर ALE ऑटोमेटिक एक्सेल बता रहे कि क्या आप यही लिखने की कोशिश कर रहे हो। अगर हाँ तो टैब की प्रेस कर दो, नहीं तो एस्केप की प्रेस कर दो। तो मैंने यही लिखना है, टैब की प्रेस कर दी तो यहाँ पे मेल ही लिखा आ गया है। मान लीजिए यहाँ पे वर्ड कोर्स है जिसके लिए इसने अप्लाई किया है और इसका एड्रेस मान लीजिए है सेक्टर 9, ये इसका एड्रेस मैंने टाइप कर दिया, इसका फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, ईमेल। इसी तरह से आपको एंट्रीज़ करते चले जाना है। ये है बेसिक एंट्रीज़। यहाँ पे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि सीरियल नंबर ऐड कर दो इसमें। अब सीरियल नंबर कैसे ऐड करोगे, तो आपको ए से पहले, स्टूडेंट नेम से पहले कॉलम और चाहिए, तो आप यहाँ ए पे राइट क्लिक करोगे, ए पे कर्सर लाना, राइट क्लिक करना, इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इससे पहले खाली कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो सीरियल नंबर और यहाँ पे नीचे आप एंट्री शुरू कर सकते हो। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये सीरियल नंबर नई हेडिंग मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है, नई हेडिंग मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है, तो अब इस पे मेरे को यही स्टाइल लगाना है जो इस पे लगा हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, होम टैब पे जाओगे ना, क्लिप बोर्ड में यहाँ फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर आपको मिलेगा, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दो तो इस पे भी सेम स्टाइल लग जाएगा जो यहाँ पे लगा हुआ था। सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मैनुअली डालना होगा। अभी आप देखिए ऐसे डालोगे 1 2, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री आप चालू करोगे तो यहाँ पे 3 लिखोगे, फिर एंट्री आगे शुरू करोगे। अब सीरियल नंबर तो कोई डेटा नहीं है, ये तो नॉर्मली एक सीरीज है, ये हमें कहीं से देख के एंटर भी नहीं करनी, ये तो हम पहले भी एंटर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, लिखोगे 1, यहाँ पे फिर से क्लिक कर दो एक बार, होम टैब पे जाओ और यहाँ पे लास्ट में एक सीरीज का ऑप्शन है, ये रहा,
इसमें जाओ, यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करना है। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कॉलम करना है सिलेक्ट, क्योंकि हमें सीरीज नीचे चाहिए कॉलम में, और यहाँ से लीनियर ही रहने देंगे। यहाँ से स्टार्ट वैल्यू, स्टेप वैल्यू 1 रहेगी कि हर बार इसमें एक जोड़ना है। 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू मतलब कहाँ तक आपको सीरियल नंबर फिल करा के रख लेने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10, 20, 100 जितना भी मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर फिल कराना है उतना मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर दूंगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 10 तक सीरियल नंबर फिल कराने हैं, आप 10,000 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके करते ही यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक फिल हो गई। आपको अब ये काम बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से एंट्री शुरू करोगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पे रो तो ऐड कर लिए, कहीं भी आपको रो ऐड करने की जरूरत पड़ जाती है। मान लीजिए कोर्स से पहले आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे तो एक कॉलम खाली ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करोगे और डिलीट पे क्लिक कर देना, कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ये हेडिंग्स तो मैंने डाल दी, बट इससे ऊपर मुझे अपने स्कूल कॉलेज की या जिसके लिए डेटा एंट्री करो उसकी कुछ हेडिंग्स, उसकी कुछ डिटेल लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, 1 के ऊपर एक खाली रो हमें ऐड करनी है तो इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके ऊपर एक खाली रो ऐड हो गई है। एक और ऐड करनी है तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, 2 ऐड हो गई। ठीक है, एक और करनी है तो राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, एक और ऐड हो गई। मान लीजिए इस वाली रो में मेरे को कुछ लिखना है, अब यहाँ पे मुझे बीच में कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इन सभी को सिलेक्ट कर लो। यहाँ तक कर लिए सिलेक्ट, होम टैब पे जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये रहा मर्ज एंड सेंटर का, आप यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे सेल्स को एक कर सकते हो। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे सेल सेलेक्ट कर लिए हैं, मुझे ये सारे सेल एक करने हैं, तो मर्ज सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब ये देखिए ये पूरा सेल एक ही बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी लिखोगे तो एक ही सेल में रहेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ABC, ठीक है, ये कंपनी का नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कुछ भी, और ये आपको बीच में करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, सेंटर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, साइज़ आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, और यहाँ पे कोई कलर फिल करना है तो कोई भी कलर इनमें से आप फिल कर सकते हो, जैसे आपने ये फिल कर दिया। ये तो बेसिक डिटेल आप कर सकते हो ये काम तो, ठीक है। बाकी मैंने फिर भी बता दिया है कि अगर आप पहली बार एक्सेल को चला रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, आपके कोई डाउट ना रहें। इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर लेना और आगे आने वाले और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पे बाकी एंट्रीज आप करते रहोगे। ये है बेसिक डेटा एंट्री वाला सेक्शन। उम्मीद करता हूँ इतना जो सेक्शन है ये बिगनर्स के लिए था और ये बिगनर्स को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम सेकंड सेक्शन पे। पहले यहाँ दोस्तों बॉर्डर हम लगा देते हैं, तो सीरियल नंबर की रेंज जहाँ तक मैंने ली थी वहाँ तक मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है। होम टैब पे हम जाएंगे और यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। हटाना होगा तो फिर से वही डाटा सेलेक्ट करके यहाँ पे आके नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना, हट जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर लगा दिया। अब आपको एक काम करना है, अपनी हाथों की उंगलियों को बोल देना है कि आपको राइट और लेफ्ट एरो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है डेटा एंट्री करने के लिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको यूज़ करना है टैब की का। कैसे, देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एंट्री करता हूँ और राइट एरो, मैंने राइट एरो प्रेस की, फिर राइट एरो, फिर राइट एरो, इस तरह से मैं अगले सेल्स में जाता हूँ। लास्ट वाले सेल पे जाके, अभी लास्ट वाले सेल पे हम आ गए, राइट एरो प्रेस कर करके अगर मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए सेल सिलेक्शन बिल्कुल इसके नीचे वाला हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सारे कॉलम होते, ऐसे हम बहुत सारी एंट्रीज करते आगे जाते फिर एंटर करते, तो आपका जो सेल है वो नीचे वाले सेल पे जो है सिलेक्शन आ जाता। बट हमें क्या करना है, नई एंट्री करने के लिए तो हमें बिल्कुल शुरू में जाना होगा, है ना, तभी तो हम नई एंट्री करेंगे। तो बार बार इस तरह से हम स्क्रॉल करेंगे तो टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, जो एंट्री स्टार्ट करनी है ना वो टैब की से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, फिर कीबोर्ड से टैब की दबाई, फिर टैब की दबाई, फिर टैब की दबाई, टैब की दबा के आप सेल टू सेल मूव करो। इस तरह से लास्ट वाले सेल पे चले गए। अब देखिए जैसे ही कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे ना तो आपका सेल सिलेक्शन कहाँ चला गया, नई एंट्री के लिए चला गया, बिल्कुल यहाँ पे आ गया। अगला स्टूडेंट का नेम आप लिखो और उसकी बाकी डिटेल आप एंटर करो। समझ आ गया ना, तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होगा। इसके बाद आप देखिए मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा और इसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी 2000। यहाँ पे मैंने लिखा मेल, यहाँ पे मैंने लिखा मेल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पावर पॉइंट,
और इसके बाद मान लीजिए ये जो एड्रेस है, जो ऊपर वाले स्टूडेंट का एड्रेस है, इस स्टूडेंट का भी यही सेम एड्रेस है। इस सेल में भी आपको ऊपर वाले सेल की वैल्यू ही लिखनी है। तो कीबोर्ड से प्रेस कर दो कंट्रोल डी, ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे वाले सेल में फिल हो जाएगी। बहुत टाइम सेव होगा इस तरह से आपका, क्योंकि एंट्रीज आप करोगे कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो ऊपर वाले सेल में लिखी हुई है, वही आपको नीचे लिखनी है। तो बस कंट्रोल डी दबाओ, ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसका मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया ऐसी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी जो है आईडी डाल दी om@gmail.com। ये एक और एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। इसके बाद अब आप देखिए क्या करना है आपको। आप कोई एंट्री कर रहे हो और वहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जो है लिखनी है। अब फॉर्म पे तो आप पेन से लिख दोगे कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट अगर आपको एंट्री में कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। तो पहले तो आप ये देख लो आपको कौन से सेल पे लिखना है, नेम पे लिखना है या एड्रेस पे लिखना है या कहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए फ़ोन नंबर गलत है, इस एंट्री का जो फ़ोन नंबर है वो गलत है। फॉर्म में मान लीजिए इतना ही दे रखा है। तो सेल पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे न्यू नोट का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू नोट पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या यहाँ पे समस्या है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बस आपको कहीं भी क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि नोट कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए रेड आइकन आपको मिलेगा, जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो नोट आपको शो हो जाएगा। अगर आपको ये नोट हटाना है तो आप सेल पे क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट नोट का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो नोट है आपने लगाया था ये डिलीट हो जाएगा, है ना, बड़े काम की चीज़। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कोर्स वाले कॉलम में हमारे पास केवल 4 कोर्स हैं, उन्हीं की एंट्रीज हमें बार बार यहाँ पे करनी होती हैं। तो टाइम सेव करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखिए आप यहाँ से रेंज कर लो, सिलेक्ट कर ली। जहाँ तक आपने जो है रेंज ले रखी है वहाँ तक रेंज आपने सिलेक्ट कर लेनी है। डेटा टैब पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन का, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से सेटिंग पे पहले जाना है और यहाँ से लेना है लिस्ट और सोर्स में आपको अपने कोर्सेज की लिस्ट टाइप कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वेब डिजाइनिंग। तो ये कोर्सेज के नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, बस आपको ओके कर देना है। अब क्या होगा, यहाँ देखिए सेल्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। आपको कीबोर्ड से एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने नेम लिखा रवि, डेट डाल दी, मेल यहाँ पे एंटर कर दिया। इस सेल पे आके अब आप देखिए माउस से ये जो लिस्ट है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे कोर्सेज के नेम आ रहे हैं, जो भी आपको एंट्री करानी है बस उस पर क्लिक कर दीजिए, वो एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए जो कॉलम है ना, इसकी जो विड्थ है वो कम पड़ रही है, तो इसको कितनी विड्थ चाहिए आप यहाँ पे जाइए ऊपर और डबल क्लिक कर दीजिए, तो इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल की एंट्री आपको करानी होती है, तो इसमें क्या करेंगे, रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ से ले लेंगे लिस्ट और सोर्स में जाके यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मेल, फीमेल, बस ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको मिल जाएगी, इसमें से मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप एक बात जरूर सोचोगे कि क्या मुझे इस लिस्ट में से एंट्री करने के लिए माउस पकड़ना पड़ेगा, बिना माउस पकड़े काम नहीं चलेगा क्या, क्योंकि ये तो एक लिस्ट है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ इस सेल पे आ गए एंट्री करते करते यहाँ पे, तो आपको लिस्ट ओपन करनी है, तो ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, लिस्ट ओपन हो जाएगी। कोई भी सिलेक्शन करना है अप डाउन एरो का यूज़ कीजिए, एंटर की प्रेस कर दीजिए, एंट्री हो जाएगी। इसी तरह देखिए यहाँ पे आ गए, ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करो, लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो भी एंट्री करनी है उस पर कर्सर लेके जाओ, एंटर प्रेस कर दो, वो एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह से एंट्रीज आप कर सकते हो। अब जब आप बहुत सारी एंट्रीज करोगे, डेटा आपका नीचे जाएगा, इस तरह से आप नीचे एंट्री करते जाओगे तो हेडिंग तो चली गई ऊपर, आपको नहीं पता कौन से कॉलम में क्या लिखना है ना। देखिए कुछ भी पता नहीं चल रहा कौन से कॉलम में क्या लिखना है, सब कुछ ऊपर चला गया। डेटा आप नीचे ऐड करते जाओगे तो ये सारे रो ऊपर खिसकते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ये हेडिंग देखनी है, आप नीचे जाओ तो ये हेडिंग दिखती रहें, ताकि हमें पता रहे कि कौन से कॉलम में क्या लिखना है। तो एक काम कीजिए, आपकी हेडिंग कहाँ तक है, यहाँ तक, चौथे नंबर की रो तक है, तो इससे नीचे वाली रो को आप कर लीजिए सिलेक्ट। यहाँ तक हेडिंग है ना, हेडिंग से नीचे वाली रो आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको जाना व्यू पे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन का, इसमें जाना है और फ्रीज पेन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, अब आप देखिए जब आप नीचे नया डाटा ऐड करोगे ना, ये यहीं पे फ्रीज हो गई हैं, ये कहीं भी मूव नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से आप
फ्रीज करोगे हेडिंग्स को, अभी मेरे पास जो हेडिंग्स थी वो 4 रोज में थी इस तरह से, तो मुझे ये सारी जो हेडिंग्स है वो फ्रीज करनी थी। अगर एक ही रो में होती, पहली वाली रो में इस तरह से लिखा होता, ऊपर इस तरह से कुछ नहीं होता, तो बस आप उसके नीचे वाली रो को सिलेक्ट करके ये काम कर लेते। हटाना है तो क्या करोगे, आपने जहां पे क्लिक करके लगाया था ना 5वीं रो पे क्लिक करके, वापस फिर से वहीं पे क्लिक करना है, फिर से व्यू पे जाना है, फिर से फ्रीज पेन पे जाना है और यहाँ पे अनफ्रीज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए आपका पूरा डाटा ऊपर नीचे मूव करेगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एंट्री करने के लिए ना आपका एक्सेल में एक फॉर्म होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए, मुझे यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है तो मैं डेटा को कर लूँगा सिलेक्ट, और यहाँ पे देखिए फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है मेरे एक्सेल में। अभी आपके एक्सेल में शायद आपको ना दिखे, इसके लिए थोड़ी सेटिंग करनी होगी, पहले समझ लो। तो फॉर्म पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एंट्री के लिए जो है फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे हमने सीरियल नंबर क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे आ रहा है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, या तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो डाटा को जहाँ पे आपको एंट्री करानी है। सीरियल नंबर में तो कोई एंट्री हमें करानी नहीं है ना, यहाँ से एंट्री करानी है। और ये जो कुछ ब्लैंक एंट्रीज हैं इनको हम कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ से हमें एंट्री करानी है तो डेटा कर लेंगे सिलेक्ट और सीधा क्या करेंगे, फॉर्म पे जाएंगे तो फॉर्म ओपन हो गया है ना। ये देखिए फॉर्म ओपन हो गया है, यहाँ पे कुछ एंट्रीज पहले से आपको दिख रही है। न्यू पे आप जाइए, अब यहाँ पे फॉर्म के जरिए आप एंट्री कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा राजेश, और यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो अगले बॉक्स में हम आ जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने इसकी लिख दी 1/1/1995। टैब की प्रेस करके यहाँ पे जेंडर इसका लिख दिया मैंने मेल, और यहाँ पे टैब की प्रेस करके कोर्स इसका एक्सेल, और फिर से इसका एड्रेस मान लीजिए सेक्टर 11। मैंने ऐसी टेम्परेरी बेसिस पे एक एड्रेस लिख दिया है, और यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर लिखना है 98121212, कुछ भी मैंने ऐसे ही लिख दिया है XYZ। और इसके बाद यहाँ पे ईमेल xyz@gmail.com, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो देखिए ये रिकॉर्ड पूरा आपकी एक्सेल सीट में इस तरह से इंसर्ट हो गया है। तो फॉर्म का यूज़ करके भी ना आप एंट्रीज कर सकते हो। ये फॉर्म आएगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ ऑप्शन और भी दे रखे हैं। अगर आप पिछले रिकॉर्ड पे जाना चाहते हो तो फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करोगे। इससे पहले जो रिकॉर्ड आपने ऐड किया था वो राजेश का था, उससे पहले रिकॉर्ड पे जाना है तो फिर से फाइंड प्रीवियस ओम, ठीक है, ओम का डेटा आपको दिख रहा है। यहाँ से नेक्स्ट पे जा सकते हो, यहाँ से प्रीवियस पे जा सकते हो। तो आप एंट्रीज फॉर्म में भी देख सकते हो। आपको कोई भी एंट्री डिलीट करनी है ना, मान लीजिए क्या करना है आपको, रवि की एंट्री डिलीट करनी है तो बस डिलीट पे क्लिक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। रवि की एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई है। इस तरह से फॉर्म का यूज़ आप कर सकते हो। अब ये फॉर्म आएगा कैसे ये आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, क्विक एक्सेस टूल बार पे आना है आपके एक्सेल में, जो या नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है। तो यहाँ से आपको ये लिस्ट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद मोर कमांड्स पे जाना है। मोर कमांड्स पे जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कमांड्स नॉट इन द रिबन, और यहाँ से आपको सर्च करना है फॉर्म। तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म कहाँ पे है, फॉर्म ये रहा। इस पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना। ऐड पे क्लिक करके इधर मैंने पहले ही कर रखा है, और बस ओके कर देना। तो ये फॉर्म का आइकन आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इस तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं। ये जो कोर्स और जेंडर वाले कॉलम में लिस्ट हमने बनाई है ना, ये केवल आपको यहीं तक दिखेंगी, क्योंकि हमने जो रेंज सेलेक्ट की थी जब इनको बनाया था वो केवल इतनी रेंज सेलेक्ट की थी। क्या हो कि अगर हमारा डाटा नीचे भी जाए तो वहाँ पे तो ये लिस्ट आपको नहीं मिलेंगी। कैसे लाओगे, तो आपको क्या करना है, जब आपका डाटा यहाँ तक हो जाए, लास्ट वाली रो खाली बचे और आपको लगे कि नीचे नया डाटा और ऐड करना है, तो आप यहाँ से इस तरह से ब्लैंक रो को सिलेक्ट कर लेना और इसको पकड़ के नीचे खींच लेना। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, 60 तक इसको पकड़ के खींच दिया है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे, ये देखिए कोर्सेज की लिस्ट आपको मिल रही है, और यहाँ पे आपको जेंडर के लिए मेल फीमेल की लिस्ट भी मिल जाएगी। बाकी जो भी सेटिंग्स आपने कर रखी होंगी ना सेल्स में, वो सारी सेटिंग्स ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएंगी नीचे वाले सेल्स में। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर अब नीचे फिल कराना है तो क्या कैसे करोगे, या तो आप 10 से स्टार्ट कर दो, या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ से 9 और 10 को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें सीरीज से फिल करना है। अगर मैं 10 को पकड़ के खींचूंगा तो देखिए क्या होगा, सभी सेल्स में 10 ही आ गया
है ना। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, सीरीज चाहिए। तो 2 सेल आपको सिलेक्ट करने होंगे, पहले सेल में 9 है, दूसरे सेल में 10 है। तो जब आप इसको खींचोगे तो एक्सेल इतना स्मार्ट है, उसको पता चल जाएगा कि हर सेल में एक जोड़ते चले जाना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे देखिए सीरीज आ गई है। तो इस तरह से इसको पकड़ के आप जहाँ तक आपने ये फॉर्मेट सेट किया वहाँ तक आप इसको सेट कर सकते हो। ये देखिए, आपको डेटा वैलिडेशन की लिस्ट में अगर कोई चेंज करना है तो कैसे करोगे, पहले रेंज कर लेना सिलेक्ट, जहाँ तक भी रेंज है, फिर से जाओगे डेटा पे, डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे जो भी आपने ऑप्शन डाल रखे हैं। आपको कोई चेंज करना है चेंज कर सकते हो, कॉमा लगा के नए भी ऐड कर सकते हो। अगर ये आपको क्लियर करनी है, हटानी है, तो क्लियर ऑल कर देना, ओके कर देना, ये लिस्ट आपकी सेल्स में से रिमूव हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाते हो तो सेल में जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो केवल यही कर सकते हो, मतलब जो ऑप्शन आपने दिए हुए हैं उनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आप एंटर नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा, बिल्कुल स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये था सेकंड सेक्शन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। डेटा एंट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों डेटा को मैनेज करना। कैसे, देखिए, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने जो डेटा इंसर्ट किया है एक्सेल में उसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो इंसर्ट नहीं कर दिया, मतलब कोई रिकॉर्ड एक से ज़्यादा बार तो नहीं आ गया यहाँ पे। तो कैसे चेक करोगे, सीरियल नंबर तो हमारा कोई डेटा नहीं है, ये तो कॉलम हमने अलग से ऐड किया था, तो इसको छोड़ दो। बाकी सारे कॉलम आप कर लो सिलेक्ट, कहाँ से, ऊपर से करने हैं, बी से लेके एस तक, जहां तक आपका डेटा है। आपको जाना है डेटा टैब पे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट का, ये ऑटोमेटिक आपके डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे सारे कॉलम्स के जो नेम है वो आप देख सकते हो, सभी पे टिक लगे हुए हैं, टिक लगे रहने दो, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ये चेक कर लेगा कि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है तो उसको डिलीट कर देगा। अभी ये कह रहा है कि नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, मान लीजिए मैंने ये नेहा का रिकॉर्ड कॉपी किया, कंट्रोल-C, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल-V। अब चेक करते हैं, ये नेहा का रिकॉर्ड सेम रिकॉर्ड 2 बार है। अब चेक करते हैं कि क्या ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाउंड करके डिलीट कर सकता है। तो बी से लेके एस तक सीरियल नंबर को नहीं लेना है, क्योंकि सीरियल नंबर सभी का अलग अलग है। तो अगर सीरियल नंबर को लोगे तो ये जो है सभी रिकॉर्ड्स को यूनिक समझेगा, क्योंकि ये जो है सभी के लिए यूनिक है। तो आपने क्या किया, डाटा कर लिया सिलेक्ट, डाटा टैब पे जाके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए, एक डुप्लीकेट वैल्यू इसको मिली थी, वो इसने कर दी यहाँ से डिलीट। तो इस तरह से दोस्तों आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो काम आपको करना है वो है फिल्टर। आपको डेटा फिल्टर करना आना चाहिए। कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका बॉस आपसे बोल देता है कि एक्सेल के रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे। आपको क्या करना है, डाटा में कहीं भी क्लिक कर लेना है, कहीं भी क्लिक कर लो, कीबोर्ड से दबा लो Ctrl+Shift+L, फिल्टर लग जाएगा। ये देखिए ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ गया है, यहाँ से हम अपने डाटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कहा आपसे कि मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बोला कि एक्सेल का डाटा यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे तो सबका डाटा मिक्स है, तो आपको कोर्स वाले सेल पे जाना है। यहाँ पे छोटा सा ये आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे देखिए यहाँ पे कोर्स के नेम आपको दिखेंगे। सिलेक्ट ऑल से टिक हटा दो, एक्सेल पे टिक लगा दो, केवल ओके कर दो। तो ये देखिए केवल एक्सेल का डाटा आ गया है, ये है एक्सेल का डाटा। आपको फिर से सभी का चाहिए तो आप वापस यहीं पे जाओ, सिलेक्ट ऑल पे टिक करके ओके कर दो, ये सभी का डाटा आ जाएगा। आपको मान लीजिए वेब डिज़ाइनिंग का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल से टिक हटाओ, वेब डिज़ाइनिंग पे टिक लगाओ, या इसके साथ साथ आपको वर्ड का भी चाहिए तो वर्ड पे टिक लगाओ, ओके करो। ये देखिए वेब डिज़ाइनिंग एंड वर्ड का डाटा यहाँ पे आ गया है। इस तरह से डाटा को आप फिल्टर कर सकते हो। आप 2, 3, 4 फिल्टर भी एक साथ लगा सकते हो। कैसे, मान लीजिए यहाँ से आपने फिल्टर कर लिया वर्ड और वेब डिज़ाइनिंग का डाटा, और यहाँ से आपको मेल का डाटा देखना है, ठीक है, बॉयज़ का देखना है। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से ले लिया आपने मेल, ओके कर दिया। अब ये देखिए मेल जो जेंडर्स हैं और जिनका जो कोर्स है वो वेब डिज़ाइनिंग और वर्ड है, केवल वही डाटा आपको दिख रहा है। इस तरह से मल्टीपल फिल्टर भी आप लगा सकते हो। हटाना है तो सिलेक्ट ऑल, ओके, सिलेक्ट ऑल, ओके। इस तरह से आप फिल्टर का यूज़ करोगे। अब एक चीज़ और है, मान लीजिए आपका बॉस आपसे बोल देता है कि ये जो डाटा है यहाँ पे
एक्सेल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स जो हैं ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो आपका बॉस आपसे कह देता है कि ये जो डाटा है ना ये कोर्स वाइज अरेंज करके दे दो। एक्सेल जो रिकॉर्ड है उसके सारे रिकॉर्ड एक साथ आ जाएं, इसके बाद वर्ड के आ जाएं, इसके बाद पावर पॉइंट के इकट्ठे आ जाएं, है ना। अभी ये बीच बीच में है, तो अगर ऐसे आपको करना हो तो आपको डेटा करना होगा शॉर्ट। कोर्स वाइज करना है तो कोर्स वाले सेल पे हम जाएंगे ऊपर, यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन दे रखा है A to Z Z2A। A to Z पे क्लिक कर दीजिए, डाटा ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो गई हैं, मतलब ये रिकॉर्ड ऊपर नीचे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गए हैं। एक्सेल के जो रिकॉर्ड थे वो सारे एक साथ आ गए, पावर पॉइंट के एक साथ आ गए, वेब डिजाइनिंग के एक साथ आ गए, इसी तरह वर्ड के एक साथ आ गए हैं। अभी ये A to Z है, A to Z, ठीक है। अगर आपको ये Z2A करना है तो Z2A कर दीजिए। ये देखिए वर्ड के ऊपर वेब डिजाइनिंग, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरह से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको करना है कि मेल के एक साथ चाहिए, फीमेल के एक साथ चाहिए, तो आप यहाँ से भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। A to Z कर दीजिए, Z2A कर दीजिए, तो ये फीमेल के एक साथ आ गई हैं और ये मेल के एक साथ आ गई हैं। ये तो हो गई सॉर्टिंग। अब एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए आपका बॉस आपसे कह देता है कि एक्सेल के जो रिकॉर्ड हैं उनको अलग सीट पे निकाल के दे दो, उनको एक अलग सीट पे निकाल के दे दो। यहाँ पे मैंने एक्सेल नेम दे दिया सीट का, इस सीट पे निकाल के दे दो। तो कैसे निकालोगे आप? आपने क्या करना है, आपने फिल्टर करना है पहले डेटा यहाँ पे, ठीक है, एक्सेल का। तो एक्सेल का डेटा फिल्टर कर देते हैं, यहाँ से एक्सेल पे टिक लगाया, ओके कर दिया, ये एक्सेल का डेटा आ गया। अब आप सोचोगे कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल सही नहीं आएगा रिजल्ट। बीच में जो सेल हाइड हैं वो भी आ जाएंगे। देखिए 5 के बाद सीधे 15 है, बीच में कुछ सेल्स हाइड हो गई हैं ऑटोमेटिक फिल्टर से, तो वो भी डाटा आ जाएगा। तो ऐसे आपको कॉपी नहीं करना है, आपको क्या करना है, डाटा कर लीजिए सिलेक्ट, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन। पहले ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन दबा लीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+C। तो ये पूरा डाटा जो फिल्टर हुआ है ये सारा डाटा कॉपी हो गया है, और यहाँ पे इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए डाटा आ गया। अब एक चीज़ आप देखिए, कहीं भी आपको इस तरह से हैज़ का साइन मिले, इसका मतलब सीधा एक ही चीज़ आपको करनी है, कॉलम की विड्थ कम पड़ रही है, इसको थोड़ा ज़्यादा कर दो। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है डाटा आ गया। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहा है, पूरा फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा है, ई फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो इस कॉलम की विड्थ आप थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए, ये पूरा आपको दिखाई दे जाएगा। तो आ गया ना, ये केवल एक्सेल का डाटा आ गया है। इस तरह से जो डाटा है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी कंडीशन आपको लगानी है आप फिल्टर करके उसको लगा लो, और ऑल्ट सेमी कॉलन के साथ पहले डाटा को सिलेक्ट करो, फिर आप उसको Ctrl+C से कॉपी करके पेस्ट कर लो। इस तरह से आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह फिल्टर करना है। इसके बाद यहाँ पे एक और अलग चीज़ आती है, डाटा को कंबाइन करना। मेरे पास ये 4 सीटें हैं, जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है। इन सभी सीट्स में डेटा आप देखिए, यहाँ पे कस्टमर्स का डेटा है 1 से लेके 9 आईडी हैं, और यहाँ पे 10 से लेके 18 आईडी हैं। इसी तरह यहाँ पे डेटा है, किसी सीट पे कम या ज़्यादा हो सकता है। आपके बॉस ने आपसे बोल दिया कि फटाफट सारा डाटा एक सीट पे ला के दे दो, कैसे अरेंज करोगे, कैसे मैनेज करोगे? तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे को लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम डेटा। और अब आप एक काम करोगे, यहाँ से इसको कॉपी करोगे, फिर वहाँ पे पेस्ट करोगे, फिर वहाँ से कॉपी करोगे, फिर वहाँ पे पेस्ट करोगे, फिर यहाँ से कॉपी करोगे, फिर वहाँ पे पेस्ट करोगे, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिए, होम टैब पे जाइए, क्लिप बोर्ड को ओपन कर लीजिए। क्लिप बोर्ड कहाँ से ओपन होगा? होम टैब में यहाँ पे छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्लिप बोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ से पहले क्लियर ऑल कर लेना जो भी लिखा हो। इसके बाद पहली सीट पे हैं हम, जैन वाली सीट पे। यहाँ से आपको क्या करना है, सारी सीट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी करना है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड सीट पे जाओगे, अब हेडिंग यहाँ से नहीं लेनी है, हेडिंग के नीचे का डाटा लेना है। Ctrl+C से कॉपी करते जाओ, बस इसी तरह मार्च पे गई, यहाँ से Ctrl+C करके डाटा कॉपी कर लिया। इसी तरह अप्रैल वाली सीट पे गई, Ctrl+C से डाटा कॉपी कर लिया। इसी तरह जितनी भी सीट्स हैं ना, सभी का डाटा कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद फाइनली लास्ट वाली सीट पे जाओ, जहाँ पे आपको डाटा इंसर्ट करना है, क्लिक करो जहाँ से डाटा आपको चाहिए, और इसके बाद यहाँ से पेस्ट ऑल कर दीजिए। ये देखिए पूरा डाटा एक ही बार में आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है ना। ये देखिए पूरा डाटा आ गया, 36 जो है यहाँ पे कस्टमर आईडी थी वहाँ तक आ गया। देखिए अप्रैल वाली सीट पे लास्ट 36 है, तो वहाँ तक का जो डाटा है वो पूरा इसी सीट पे आ गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप डेटा को कंबाइन भी कर सकते हो। इसके बाद आप देखिए, अगर आपको इस तरह का डाटा दिया जाता है, यहाँ पे नेम है, कोर्स है, और यहाँ पे फ़ोन है, ये नेम लिखे हुए हैं इस रो में, यहाँ पे इस रो में कोर्स है, और यहाँ पे इस रो में फ़ोन नंबर है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये रो वाइज डेटा है, इसको कॉलम वाइज कर दो, तो आप कैसे करोगे,
कैसे करोगे, है ना। लिखोगे एक एक करके, पहले नेम, फिर यहाँ पे राज, फिर यहाँ पे रामू, फिर नीचे अनिल, ऐसे नहीं करना। अगर आपको पता होगा तो जस्ट सेकंड्स में आप ये काम कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए आपको सेलेक्ट करना है डेटा और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, आपको जहाँ पे भी ये पेस्ट करना है, मतलब एक दूसरी जगह पे आप जाइए, सेल सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ पे आपको ट्रांसपोज पे टिक लगाना है, बस ओके कर दीजिए। ये देखिए डाटा आपका ऑटोमेटिक अरेंज होके आ गया है ना। कॉलम की विड्थ आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए, नेम पूरा आ जाएगा। या फिर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो डेटा है ये कॉलम वाइज है, इसको रो वाइज कर दो, इस तरह से कर दो, तो कैसे करोगे, सेम काम करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, दूसरी जगह सेल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है, ट्रांसपोज पे टिक लगा के ओके कर देना है, ये डेटा इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप डेटा को मैनेज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। मुझे इस डेटा में दोस्तों कॉलम आगे पीछे करने हैं, शिफ्ट करने हैं आगे पीछे, तो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए आपको फ़ोन वाला कॉलम एड्रेस से पहले लेके आना है, तो आपको कॉलम कर लेना है सिलेक्ट इस तरह से, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ लो, लाइन पे से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक दबा के रखो। ये देखिए ये डार्क लाइन आपको दिख रही है ना, तो अब जैसे ही लेफ्ट क्लिक आप छोड़ोगे तो ये फ़ोन वाला कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। आपको जहाँ पे भी लेके जाना है इस लाइन को आप वहीं पे सेट कर लीजिए। एड्रेस से पहले आ गई, ये देखिए क्लिक छोड़िए, फ़ोन पहले आ गया, एड्रेस बाद में चला गया। इसी तरह मान लीजिए ईमेल वाला जो कॉलम है वो आपको आगे लेके आना है, तो कॉलम कर लो सिलेक्ट, कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा के रखो और लाइन पे कर्सर ला के इसको पकड़ लो लेफ्ट क्लिक से। फ़ोन से पहले लेके आना है या फ़ोन के बाद चाहिए, फ़ोन के बाद चाहिए तो यहाँ पे छोड़ दो, फ़ोन से पहले चाहिए तो यहाँ पे छोड़ दो। ये देखिए इस तरह से कॉलम्स को आप स्वैप कर सकते हो, आपको कट पेस्ट करने की, कॉलम इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देखिए नोटपैड वगैरह से या किसी वेबसाइट से आप डेटा एक्सेल में कॉपी करते हो तो वो कई बार इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। पहला जो रिकॉर्ड है वो P001 आईडी है, माउस प्रोडक्ट का नेम है, 200 प्रोडक्ट का प्राइस है। इसी तरह यहाँ पे अगला रिकॉर्ड है और अगला रिकॉर्ड अगला रिकॉर्ड। इस तरह से अगर आपको डेटा मिल जाए तो उस डेटा को आप कैसे क्लीन करोगे, देखिए ये डेटा एक ही सेल में है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये एक ही सेल में है। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला बार दिखा लेते हैं, व्यू पे जाएंगे, फॉर्मूला बार पे टिक लगाएंगे, फॉर्मूला बार आ गया, ठीक है। इस सेल पे मैंने क्लिक किया तो देखिए पूरा जो टेक्स्ट है ना वो एक ही सेल में है। एस्केप की दबा दी मैंने यहाँ से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस सेल में है जो भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सेल कर लेने हैं सिलेक्ट और आपको जाना है डेटा टैब पे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। अभी ये जो पूरा टेक्स्ट है वो एक ही कॉलम में है, एक ही कॉलम में, ये देखिए है ना। यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, डबल क्लिक करोगे कोई डेटा नहीं है, ये इसी कॉलम में है। आप इसकी विड्थ ज़्यादा करके देख लीजिए, वो विड्थ कम है इसलिए आपको बाकी कॉलम्स में ये ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक कॉलम में डेटा है, इसको मल्टीपल कॉलम में हमें कन्वर्ट करना है। जाना होगा आपको सिलेक्ट करके डेटा टैब में, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर लीजिए। डेलिमिटेड पे आपको क्लिक करके रखना है, नेक्स्ट कर लीजिए और यहाँ अदर में जाके आपको सिंबल लिखना है। कौन सा सिंबल है बीच बीच में जहाँ से आपको टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में लेके जाना है। तो यहाँ पे बीच बीच में कॉमा लगा हुआ है ना। तो कॉमा से यहाँ पे ये जो है रिकॉर्ड्स हैं वो सेपरेट हैं। अदर में जाके यहाँ पे तो कॉमा आपको मिल जाएगा, ये रहा, यहाँ पे भी है, बाकी आप अदर में भी जाके कॉमा लिख सकते हो। अगर कोई ऐसा सिंबल यहाँ पे बीच में है जो यहाँ पे नहीं है, सेमीकोलन, टैब, कॉमा, स्पेस, इनमें से नहीं है, तो अदर में जाके वो सिंबल आप टाइप कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा पे टिक लगा दिया है और यहाँ अदर से टैब से टिक हटा दिया है, बस फिनिश कर देना। तो ये देखिए अब आपका जो डेटा था ना वो अलग अलग कॉलम में आ गया है, ये देखिए अलग अलग कॉलम में आ गया है। अब इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए, थोड़ा सा इस पर फॉर्मेटिंग लगा दीजिए। ये देखिए ये डेटा हमारा हो गया क्लीन और यहाँ पे इस तरह से हो गया ना क्लीन। इसके बाद आप देखिए अगर आपको इस तरह से डेटा मिलता है जहाँ पे टेक्स्ट के बीच में कुछ भी कोई सिंबल है और वो आपको रिमूव करने के लिए बोल दिया जाए, यहाँ पे आप देखोगे रवि अंडरस्कोर कुमार, नेम्स के बीच में स्पेस की जगह अंडरस्कोर है और आपसे बोला जाए कि अंडरस्कोर को हटा दो, स्पेस चाहिए हमें यहाँ पे। ये तब ज़्यादा होता है दोस्तों जब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं या उसको लेके आते हैं एक्सेल में, उन केसेस में ये चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप डेटा को क्लीन कैसे करोगे। अब यहाँ से हमें हटाना है अंडरस्कोर, तो एक काम कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, होम पे जाइए
और यहाँ लास्ट में एक रिप्लेस का ऑप्शन है, इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एच भी आप दबा सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद फाइंड वट में आपको लिखना है कि कौन सा सिंबल आपको ढूंढना है। आपको ढूंढना है अंडरस्कोर, तो मैंने यहाँ से टाइप कर दिया कीबोर्ड से अंडरस्कोर रिप्लेस विद, मतलब इसकी जगह पे आपको क्या लेके आना है, तो एक बार स्पेस आप दबा दीजिए। ये मैंने एक बार स्पेस दबा दिया है और यहाँ कर दीजिए रिप्लेस ऑल, बस काम हो गया। ये आप देखिए यहाँ पे जितने भी अंडरस्कोर थे ना, वो सारे अंडरस्कोर स्पेसिस में कन्वर्ट हो गई हैं। हो गया ना ईजिली। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस तरह से डेटा मिलता है जो कि बिल्कुल फॉर्मेट अच्छा नहीं है, जिसका कहीं पे साइज ज़्यादा है, कहीं पे कलर है, कहीं पे रो की हाइट ज़्यादा है, कुछ है जो भी है, आपको क्या करना है, ये डेटा बिल्कुल क्लीन करना है। तो आप एक काम कीजिए, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे पहले डेटा कर लीजिए सिलेक्ट, होम पे जाइए और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा लास्ट में क्लियर का। अब इसमें भी कुछ ऑप्शन है, क्लियर फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका डेटा बिल्कुल फ्रेश उसमें आ गया है। यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ना कोई साइज़ ज़्यादा, ना कोई कलर, ना कोई हाईलाइट कलर, कुछ भी नहीं है। अब आप इसको दोबारा से फॉर्मेट करके सेट कर सकते हो। जैसे मैंने बॉर्डर लगा दिया और यहाँ से क्या कर दिया, इस पर लगा दिया हाईलाइट कलर। अब ये डेटा अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए आप यहाँ से डेटा को डिलीट कर देते हो, आप सोचते हो कि ये हटाओ डेटा, आपने डिलीट की, कीबोर्ड से प्रेस की, तो ये डेटा तो हट गया, फॉर्मेट नहीं हटा। ये फॉर्मेट नहीं हटा। आपको ये हटाना है तो क्या करना होगा, आपको जाना है फिर से होम टैब पे, क्लियर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से क्लियर ऑल करना होगा। क्लियर ऑल पे क्लिक करते ही ये फॉर्मेट जो आपका लगा हुआ है ये आपका यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंटिंग वाले सेक्शन की हम बात करेंगे। ये डेटा दोस्तों हमें करना है प्रिंट। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो प्रिंट में ये डेटा कैसे आएगा, ये सब देखने के लिए कीबोर्ड से आप दबाइए कंट्रोल F2 मैंने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखेगा। ये डेटा पेज पे इस तरह से आएगा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, टोटल कितने पेज हैं, यहाँ पे 4 पेज हैं। अगले पेज पे आपको जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एरो पे, अगले पेज पे देख सकते हो डेटा कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग्स नहीं आ रही, पहले पेज पे तो हेडिंग्स प्रिंट में आ जाएंगी यहाँ पे, बट सेकंड पेज पे हेडिंग्स प्रिंट में नहीं आ रही हैं। और यहाँ तीसरे पेज पे जाओगे यहाँ पे भी नहीं है, चौथे पेज पे जाओगे यहाँ पे भी नहीं है। तो ये तो बहुत बेकार चीज़ है। आप डेटा प्रिंट करके किसी को दोगे तो पहले पेज पे थोड़ी जाएगा वो हेडिंग चेक करने के लिए कौन से कॉलम में क्या लिखा हुआ है। हेडिंग्स तो सभी पेजों पे प्रिंट करनी होंगी आपको। कैसे करोगे देखिए, आपको क्या करना है, पेज लेआउट टैब पे जाना है, यहाँ प्रिंट टाइटल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रोज टू रिपीट एट टॉप। इस बॉक्स में क्लिक करना है और हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना, बस ओके कर देना है, काम आपका हो चुका है। कंट्रोल F2 आप प्रेस कीजिए। ये पहला पेज है, यहाँ पे हेडिंग्स आ रही हैं। अगले पेज पे हम गए तो यहाँ पे भी हेडिंग्स आ रही हैं और ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है। सभी पेजों पे हेडिंग्स रिपीट हो गई हैं प्रिंट में, है ना। अब इस तरह से प्रिंट करके आप किसी को दोगे तो अच्छा लगेगा। अगर ये हटाना है तो फिर से आप वहीं जाइए प्रिंट टाइटल्स पे और यहाँ से इसको हटा दीजिए, जो भी आपने हेडिंग्स वाली रो सेलेक्ट की थी, ओके कर दीजिए, बस हट गया। अब एक चीज़ और है, मान लीजिए आपका बॉस आपसे बोल देता है कि मुझे केवल ये 2 रिकॉर्ड, केवल इतना रिकॉर्ड प्रिंट करके दो जितना सेलेक्ट किया है। तो कैसे करोगे, आपने सेलेक्ट कर लिया, पेज लेआउट पे जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया का। तो आप कस्टम प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो कि कितना डेटा प्रिंट करना है। सेलेक्ट आपने कर रखा है, सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल F2 करके चेक करोगे ना, तो केवल जो आपने डेटा सेलेक्ट किया था वही प्रिंट में आएगा। ये आप देख सकते हो। हटाना है तो सिलेक्ट करके रखें डेटा और पेज लेआउट पे जाके प्रिंट एरिया पे जाके क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। यहाँ दूसरी सीट पे आप देखिए मेरे पास डेटा थोड़ा अलग है और यहाँ पे क्या होगा आप देखिए, हमें चेक करना है पहले डेटा प्रिंट में कैसा आएगा। तो कीबोर्ड से हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल F2 मैंने दबाया तो देखिए डेटा इस तरह से पेज में आएगा और ये कहाँ तक आएगा, ईमेल तक आएगा। इसके बाद का डेटा यहाँ से कट हो गया है क्योंकि पेज पे इतना स्पेस नहीं है कि वो डेटा यहाँ पे आ सके। अब आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखिए सीरियल नंबर जो हैं वो राइट में जा रहे हैं, नेम लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है, डेट ऑफ बर्थ राइट में जा रही है, हैं ये लेफ्ट में है। तो थोड़ा सा इस तरह से अलाइनमेंट सेट कर लो अपने डेटा की जो प्रिंट में अच्छा लगे। कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लिया, होम पे जाके लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने कर दी सभी की। अब ये सारे कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट में आपको दिखेंगी। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट
और डेट भी लेफ्ट में। अब अच्छा लगेगा इस तरह से आप प्रिंट करोगे तो। यहाँ पे देखिए बाकी के कॉलम नहीं आ रहे हैं, तो पहले तो आप एक काम कर लीजिए, आप यहाँ से हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना और किसी भी एक पे डबल क्लिक कर देना, तो ये कॉलम्स की जो विड्थ है ना वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, जिस कॉलम को जितनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ हो जाएगी। अब आप चेक कीजिए कंट्रोल F2 करके कि क्या आपका डाटा यहाँ पे आ गया पेज पे। अभी भी नहीं आ रहा है, देखिए एड्रेस वाला जो कॉलम है फ़ोन के बाद वो अभी भी नहीं आ रहा है ना। कंट्रोल F2 करके देखते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है। तो एक काम कर सकते हो आप, अभी ये जो पेज है ये हम निकाल रहे हैं पोर्ट्रेट मोड पे। आप पेज का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो पेज लेआउट पे जाके। ओरिएंटेशन दो होते हैं, पोर्ट्रेट मतलब इस तरह से पेज प्रिंट में निकलेगा, और लैंडस्केप पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज प्रिंट पे निकलेगा। पोर्ट्रेट पे तो हमारा डेटा आ नहीं रहा, तो हम लैंडस्केप पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पेज का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, और यहाँ पे आप डॉटेड लाइन देख सकते हो, मतलब इतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया एक पेज पे आएगा, है ना। तो कंट्रोल F2 हम करके देखते हैं यहाँ पे कि हमारा डाटा आया या नहीं आया। तो ये देखिए एड्रेस आ गया और बाकी का स्पेस भी बचा हुआ है। अगर आप इस तरह से डाटा को प्रिंट करते हो तो इस तरह से मत करना, अगर यहाँ स्पेस बचा हुआ है तो ऑटो फिट करके प्रिंट मत करना, थोड़ा इसको खुला खुला कर देना, क्योंकि ये फालतू का स्पेस बचेगा, किसी और काम का नहीं है। तो इस केस में आप यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग कर लेना, जैसे आपने यहाँ पे इस तरह से ये कर लिया है, और थोड़ा खुला खुला कर देना डाटा को इस तरह से। कंट्रोल F2 करके चेक करोगे तो अब आप देखिए यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा स्पेस बचा है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो प्रिंटिंग में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों। आपको यहाँ पे पेपर सेट करना है A4 A5 जो भी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए A4 के हिसाब से ये डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर से कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो ये जो स्पेस है ना, ये वाला, ये ऊपर से जो स्पेस है और ये वाला है नीचे है, इसको मार्जिन बोलते हैं। आप इसको कम भी कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए नॉर्मल मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से मान लीजिए लेते हो नैरो वाला, तो ये देखिए ये मार्जिन बिल्कुल कम हो गया है। तो इस तरह से भी अपने डाटा को आप एक पेज पे लेके आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप करो, पोर्ट्रेट पे भी आप इस तरह से मार्जिन कम करके अपने डाटा को सेट कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके डाटा के ऊपर, ठीक है। अगर इस तरह से आपका डाटा आ सकता है तो आप उसको पोर्ट्रेट पे कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो लैंडस्केप मोड पे चले जाइए। मार्जिन पे आप फिर से क्लिक करोगे तो नीचे कस्टम मार्जिन का ऑप्शन भी मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके खुद से सेट कर सकते हो कि टॉप में मार्जिन कितना रखना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, लेफ्ट से कम ज़्यादा करना है, राइट से कम ज़्यादा करना है, बॉटम से करना है। वो आप यहाँ से सेट करके ओके कर देना, उसी के हिसाब से यहाँ पे पेज पे मार्जिन आएगा, और जितना कम मार्जिन होगा उतना डाटा आपके पेज में आ जाएगा। तो ये तो सेटिंग्स है दोस्तों, आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करेंगी। और यहाँ पे प्रिंटर होगा जो भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट होगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे सकते हो। कितनी कॉपीज़ निकालनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए ये पेज है, इसकी मेरे को 2 कॉपी निकालनी है, डॉक्यूमेंट में मेरे 3 पेज हैं, मुझे इसकी 3 कॉपी निकालनी है, तो टोटल 9 पेज ये निकाल के हमें दे देगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डेटा एंट्री करने की, और ये डेटा एंट्री करने का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना। ये ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर सकते हो, सारी की सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हैं। ये वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और कमेंट में लिख के बताओ कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।